press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो चिल्ड्रन, हम पिछले क्लास में जो चिड़िया की बच्ची इस पार्ट में जो माधव दास चिड़िया को बहुत सी जो लालच दिखाता है, लालच दिखाकर अपने पास चिड़िया को कैद करके रखने के लिए या अपने पास रखने के लिए क्या करता है, बोलता है, लालच दिखाता है ना। लेकिन चिड़िया इस बात को नहीं मानता है। इस बात को सुनकर चिड़िया डर जाती है और चिड़िया क्या बोलती है कि वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। भटक कर, भटकने का मतलब क्या है, यहाँ रास्ता भूलकर। वो चिड़िया जो उड़ते उड़ते रास्ता भूलकर माधव दास की जो बगीचा में आकर बैठ गई थी। भटकना यानी जो रास्ता भूलना। जो भटक कर यहाँ रास्ता भूलकर ये दो चिड़िया जो माधव दास के जो बगीचे में आकर बैठ गई थी। वो भी किस लिए बैठ गई थी? तनिक आराम करने के लिए। तनिक का मतलब क्या है यहाँ, जो कुछ देर के लिए। तनिक का मतलब क्या है? तनिक यानी कुछ या क्षण भर। क्षण भर के लिए, आराम करने के लिए जो चिड़िया रास्ता भटक गई थी और कुछ आराम करने के लिए, कुछ देर तक आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए जो माधव दास के जो बगीचा में आकर बैठ गई थी। और अब भूल कर भी ऐसे गलती नहीं होगी। अब जो गलती मैं की हूँ, कौन सा गलती? जो माधव दास के जो बगीचे में आकर बैठने का जो गलती ये जो चिड़िया की है, ऐसे गलती मैं भूल कर भी कभी भी नहीं करूँगी। ऐसा कौन बोल रही है यहाँ? चिड़िया बोल रही है। ಅಂದರೆ ಈ ತಪ್ಪನ್ನ ನಾನು ಮರ್ತೂ ಸಹಿತ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಂದು, ನಿನ್ನ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती है। मेरी माँ के लिए घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। देखिए जो क्या बोलती है चिड़िया यहाँ, तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आती है। मैं यहाँ से जाती हूँ, मैं उड़कर वापस मेरी माँ के पास जाती हूँ और जो तुम यहाँ बोल रहे हो ये सारे बात मुझे समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये जो क्या बोल रहा है ये तो छोटी सी चिड़िया है। हम छोटे बच्चों के सामने जाकर कुछ बोले तो वो क्या करते हैं, कुछ घबरा जाते हैं। अनजान व्यक्ति आकर तुम्हें मैं चॉकलेट देती हूँ या जो आइसक्रीम दिलाती हूँ, ऐसा हम बोले तो वो कुछ घबरा देते हैं। तुम्हारे माँ के पास मत जाओ, मेरे पास ही रहो। ऐसे जो अनजान आदमी, हम कभी भी उस आदमी को देखा ही नहीं, वैसे आदमी आकर छोटे बच्चे के सामने खड़े होकर ऐसे जो लालच दिखाकर अब तुम्हारे माँ के पास मत जाओ ऐसे कहे तो वो छोटी बच्ची क्या हो जाती है, घबरा जाती है, उसे कुछ समझ में ही नहीं आती है। यहाँ छोटे बच्चों के सामने भी मैं तुम्हें सोने के जो घर बना के देती हूँ या सोने के जो मोती के फ्रिल बना के देती हूँ या सोने के जो चेन बना के देती हूँ, इयररिंग्स बना के देती हूँ, तुम मेरे पास ही रहो, ऐसे हम बोले तो उस बच्ची को, छोटे से बच्चों को समझ में आते हैं क्या? नहीं। वो रोकर क्या करते हैं, अपने माँ के पास जाने के लिए दौड़ते हैं, है ना। ठीक उसी तरह यहाँ चिड़िया के बच्ची को ये क्या क्या बोल रहा है माधव दास, लालच दिखा रहा है, इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आती है और वो डर जाती है। अपनी माँ के पास मैं अभी उड़कर जाती हूँ और मेरी माँ वहाँ मेरे लिए क्या करती रहती है, वेट करती रहती है, ऐसे यहाँ बोलती हैं। और घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। बहुतेरी का मतलब क्या है यहाँ? बहुत प्यारा। बहुतेरी यानी जो बहुत प्यारा।
मेरी जो माँ है वो घोंसले के बाहर, यानी ये जो चिड़िया है, चिड़िया के जो घोंसला है, इस घोंसले में यहाँ चिड़िया की जो माँ चिड़िया को इंतज़ार, अपनी बच्ची को इंतज़ार करती रहती है। और घोंसले के बाहर टाइम देर हो जाने के बाद घोंसले के बाहर क्या करती रहती है, इंतज़ार करती रहती है। वो भी कैसे, जो सुनहरी, जो बहुत प्यारे सुनहरी धूप बिखरी रहती है, सुनहरी धूप बिखरी रहती है। यहाँ इसका मतलब क्या है, जो इसके जो घोंसला है, इस चिड़िया की जो घोंसला है, इसके बाहर सुनहरी का मतलब क्या है, गोल्डन कलर की जो धूप, धूप का मतलब ಸನ್ ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲು ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕ್ರಿ रहती है, ಸುನಹರಿಸಿ ಅಂದರೆ ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಿಸಿಲು। वो भी जो इवनिंग की टाइम में कैसी रहती है, आप सभी को देखे होंगे, जो शाम के समय में सूरज की किरण, सन रेस कैसे रहते हैं, आप सभी को पता है ना। उसी तरह यहाँ वो भी बहुत तेज़ी नहीं होते हैं, वो ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಬಿಸಿಲಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದು, ಹೌದಲ್ವ, ಸಾಯಂಕಾಲದ ಬಿಸಿಲು ಒಂಥರ ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿರುತ್ತೆ। ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಈ ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣದ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು यहाँ किसके लिए इंतज़ार करती रहती है, अपनी बच्ची के लिए इंतज़ार करती रहती है, चिड़िया की माँ। और मुझे और क्या करना है, 2 दाने माँ ला देती हैं, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती हैं। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। देखिए ये क्या बोलती है चिड़िया की बच्ची, मुझे और क्या करना है, मुझे और क्या करना है, मेरी माँ जो है वो मेरे लिए जो बाहर इंतज़ार करती रहती है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ। और मेरी माँ जो है 2 दाने माँ ला देती है, यहाँ खाने के लिए 2 दाने चिड़िया अपनी बच्ची के लिए, चिड़िया अपनी बच्ची के लिए दानों को बाहर से वो ही खुद लाई रहती है खाने के लिए। यहाँ चिड़िया की बच्ची बोल रही है कि मुझे खाने के लिए मेरी माँ 2 दाने देती है, और जो जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ बाट देखती रहती है। मैं पर खोल के, पर का मतलब विंग्स, जो पिछले क्लास में ही मैं बोल चुकी हूँ आपको, पर का मतलब क्या है, विंग्स। अपने जो विंग्स को या पर को खोल कर, ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಏನು ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಹಾರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಲ್ಲ ಈ ಪಕ್ಷಿ, ಈ ಮರಿ ಏನು ಪಕ್ಷಿ ಮರಿ, ಆವಾಗ ಅದರ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ। वो भी जो बाहर ये जो चिड़िया की बच्ची उड़कर गई तो अपने जो पंख खोलकर पर खोलकर गई, तो ये चिड़िया उनके ही यहाँ जो अपने बच्चों के ही राह देखती रहती है। राह का मतलब रास्ता, रास्ता को देखती रहती है, जो मेरी बच्ची अब आएगी, कुछ देर बाद आएगी, या अभी आती होंगी रास्ते पर। ऐसे यहाँ जो सभी की माँ क्या करते हैं, अपने जो बच्चों के लिए इंतज़ार करते रहते हैं, अगर उनके बच्चे या घर वाले बाहर जाए तो, है ना। उसी तरह और जब मैं पर खोल के बाहर जाती हूँ, माँ मेरी बाट देखती रहती है। बाट देखना का मतलब क्या है, प्रतीक्षा करना, बाट देखना या प्रतीक्षा करना। या इंतज़ार करना। मेरी माँ मेरी जो प्रतीक्षा करती रहती है, अगर मैं बाहर गई तो मेरी ही प्रतीक्षा करके, मेरी ही इंतज़ार करके बाहर घोंसले के बाहर खड़ी रहती है, वेट करती रहती है मेरी माँ। और मुझे तुम और कुछ मत समझो, मेरी अपनी माँ की, मैं अपनी माँ की हूँ। मुझे और कुछ मत समझो, तुम मुझे कुछ भी जो लालच दिखाने के लिए मत आओ और कुछ समझाने के लिए मत आओ। मेरी माँ के यहाँ क्यों ऐसे बोल रही है कि जो चिड़िया की बच्ची, क्योंकि जो माधव दास क्या बोला था, कैसे जो लालच दिखाया था कि तुम्हारे माँ के पास क्या है,
तुम्हें देने के लिए, तुम्हें सुख रखने के लिए, तुम्हें खुशी रखने के लिए तुम्हारे माँ के पास क्या है? मेरे पास तो बहुत बड़ी कोठी है या बंगलो है, और इस बंगलो में बहुत काम करने वाले लोग हैं, और तुम्हें बहुत ही सोने मोती है मेरे पास, और तुम्हें खुद मैं एक सोने की जो घर बनवा के देती हूँ और जो मोती के फ्रिल बना के देती हूँ, और यहाँ बगीचा पूरा तुम्हारा ही है, और तुम कैसे जो रहना चाहती हो ऐसे तुम रह सकते हो मेरी बंगलों में या मेरी जो इस बगीचे में, ऐसे यहाँ, लेकिन तुम्हें यही रहना होगा, तुम्हारे माँ के पास नहीं जाना होगा, लौट के वापस नहीं जाना होगा, है ना। ऐसे यहाँ लालच दिखाया था वो जो माधव दास, तुम्हारे माँ के पास तुम्हें खुश रखने के लिए कुछ नहीं है, ನಿಮ್ಮಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನಲ್ವ ಅವ್ನು ಮಾಧವ್ ದಾಸು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, तुम मुझे कुछ समझने के लिए मत आओ, मेरे पास मेरी माँ जो है वो ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ. ನಾನೇನಾದರೂ ನನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾರಿಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಬರೋ ತನಕನೂ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲಿಂದ ತನ್ನ ಘೋಸ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಸ್ಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನೇ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ. ಮೇರಿ ही प्रतीक्षा करती रहती है और मैं कब तक घर नहीं लौटती, वो चैन से नहीं बैठती, ಅವ್ರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮಮ್ಮ, ಹೌದಾ, ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಬೇಕು ನನಗೆ? ನಮ್ಮಮ್ಮ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ನನಗೆ. ನೀನು ನನಗೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನನಗೆ ನಮ್ಮಮ್ಮನೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಮಗಳು, ನೀನೇನು ನನಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಬಚ್ಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ತೆಗಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಕ್ಕೆ ರೂಪಮೇ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನ ಚಾಹಿ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ, ಇದು ಬಚ್ಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು, ಹೌದಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ನಮ್ಮಮ್ಮನೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ನನಗೇನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ, ನಾನು ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಮಗಳು, ನಾನು ನಮ್ಮಮ್ಮಂಗೆ ಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀನು ನನಗೇನು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಫಿರ್ जो माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो. देखिए माधव दास क्या बोलता है, इतने बोलने के बाद भी माधव दास क्या करता है, लालच दिखाता है, फुसलाता है, किसको, चिड़िया को अपने पास रखने के लिए. देखो चिड़िया की बच्ची, तुम बहुत भोली हो, बहुत ही इनोसेंट हो तुम, लेकिन तुम कहाँ रहते हो, ನೀನು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀಯಾ, ಎಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದೆಯಾ ನೀನು, तुम्हें मैं कौन हूँ ये बात तुम्हें पता नहीं है. इसका मतलब क्या है, ये जो माधव दास बहुत अमीर आदमी है, बहुत लोग इसको मिलने के लिए आते हैं, वो भी इंतज़ार करके जो माधव दास को मिलते हैं लोग. ऐसे जो अमीर आदमी को तुम नहीं जानते हो, ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಾಹುಕಾರ ಅನ್ನೋದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. चिड़िया मैं माँ को जानती हूँ, बाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ, महामान्य तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती. देखिए चिड़िया की बच्ची जो कितनी बोली है कि मतलब छोटी बच्ची है, यहाँ इसको जो सोना मोती बंगला कोठी ऐसे जो चीज़ों पर क्या नहीं रहती है, आशा नहीं रहती है, इच्छा नहीं रहती है, मन नहीं लगती है ऐसे चीज़ों पर. उनको खुले आकाश में फ्रीली क्या होना चाहिए, वो उड़ना चाहिए, है ना. हम पंछी उन्मुक्त गगन में आप सीखे हैं, पक्षी कैसे रहना चाहते हैं इसके बारे में आप सीखे हैं ना. इन सभी चीज़ों के बारे में उन्हें पता ही नहीं रहते हैं, पता चले तो भी वो इनको क्या है, इनके ऊपर उनको मन नहीं लगती है ना. इसी तरह यहाँ चिड़िया क्या बोलती है, माधव दास तुम्हें मैं कौन हूँ ये बात पता नहीं है क्या. ऐसे बोलने के बाद ये चिड़िया क्या बोलती है, मुझे मेरी माँ कौन है ये पता है, मैं मेरी माँ को जानती हूँ, मेरी भाई को जानती हूँ, और
जो सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ। सूरज को यानी सन को मैं जानती हूँ, सूरज को जानती हूँ और उसकी धूप को, सूरज का जो धूप कैसी रहती है इसके बारे में मैं जानती हूँ। और घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। घास यानी ग्रास, ग्रास को जानती हूँ, घास को जानती हूँ। और पानी, जो बहता हुआ पानी, पीने के लिए पानी, ये सभी पानी के बारे में मैं जानती हूँ। और जो फूलों को जानती हूँ, जो सभी फूलों को, सारे फूलों के बारे में मैं जानती हूँ। लेकिन पक्षी क्यों जानती है? क्योंकि वो तो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है, पक्षी या चिड़िया, है ना। ये सभी चीज़ों को, इन सभी चीज़ों को मैं जानती हूँ। लेकिन महामान्य यानी महामान्य यानी विथ रेस्पेक्टफुली यहाँ चिड़िया बोल रही है, महोदय जी, महामान्य जी, आप कौन हो? आप कौन हैं? ನೀವು ಯಾರು ಅಂದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲಿ, ಮಹೋದಯ, ಆದರಣೀಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂದ ಹಾಗೆ. ನೀವು ಯಾರು ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ತುಮ್ ಕೌನ್ ಹೋ? ಮೇ ತುಮೇ ನಹಿ ಜಾನ್ತಿ. ನನಗೆ ನೀನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ನನಗೇನೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಹಾಗೆ ಹರಿಯೋ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅರಳಿರೋ ಹೂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಹುಲ್ಲಿನ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ನೀವ್ಯಾರು ಅನ್ನೋದೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮಾಧವ್ ದಾಸ್, ತುಮ್ ಬೋಲಿ ಹೋ ಚಿಡಿಯಾ, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना, मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ. देखिए माधव दास फिर बोलने लगता है. क्या बोलता है? तुम भोली हो. फिर बोल रहा है, तुम बहुत इनोसेंट हो चिड़िया, तुम बहुत ही भोली हो, तुमने मुझे नहीं जाना, तुमने मुझे नहीं जाना यानी मैं तो बहुत ही जो क्या है फेमस हूँ, है ना, और मैं तो बहुत ही अमीर आदमी हूँ, मेरा नाम सेठ माधव दास है, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, तुम मुझे नहीं जानते हो. इसमें ही समझ में आते हैं कि जो तुम बहुत ही भोली हो और मेरे पास क्या क्या नहीं है, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೇನಿಲ್ಲ, ನಿನಗೇನು ಬೇಕು ಹೇಳು, ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ. तुम क्या जो मानते हो वो सभी चीज़ मेरे पास है. जो एक जो व्यक्ति अमीर बनने के लिए या जीवन बिताने के लिए, जो लग्जरी लाइफ जो लीड करने के लिए या बिताने के लिए क्या क्या चाहिए एक आदमी को, वो सभी चीज़ें माधव दास जी के पास हैं और इससे भी ज़्यादा है माधव दास जी के पास, है ना. इतने जो सारे चीज़ हैं मेरे पास, लेकिन तुम क्यों मेरे पास नहीं रहना चाहते हो? तुम जो चाहो वो मांग लो, मैं देता हूँ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೇನಿಲ್ಲ ಹೇಳು, ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳು, ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಧವ್ ದಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए. देखिए क्या है यहाँ, चिड़िया जो पर मेरी तो छोटी सी जात है. चिड़िया क्या बोलती है यहाँ, मेरी तो छोटी सी जात है. जात का मतलब क्या है? ये प्राणी संकुल या पक्षी संकुल. जात का मतलब क्या है? प्राणी संकुल या पक्षी संकुल. या छोटी सी प्राणी भी हम कह सकते हैं. मैं तो एक छोटी सी प्राणी हूँ, मैं तो एक छोटी सी पक्षी हूँ और
जो आपके पास सब कुछ है। मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ, छोटी सी चिड़िया हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास सब कुछ है ना, तो तुम क्या मांगते हो वो देने के लिए, मैं क्या मांगती हूँ वो देने के लिए आप तैयार है, आपके पास सब कुछ है। तो तब मुझे यहाँ से जाने दीजिए। क्या बोल रही है चिड़िया, ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳು, ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕೇಳು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿನಗೇನು ಇಷ್ಟನೋ ಅದನ್ನು ಕೇಳು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಾಧವದಾಸ್. ಚಿಡಿಯಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾನು ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಿ ಜಾತಿ ನಂದು, ತುಂಬ ಸಣ್ಣವಳು ನಾನು, ನೀವು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡವರು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡ್ತೀರಲ್ವಾ ನೀವು, ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ನಾನು ಹಾರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. मुझे यहाँ से छोड़ दीजिए. माधवदास, चिड़िया तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकती हूँ. देखिए यहाँ माधवदास, चिड़िया तो निरी अनजान है, निरी अनजान है मतलब क्या है, बहुत ही अनजान हो. यहाँ तुम तो बहुत ही बोली हो और बहुत ही अनजान हो. मुझे यहाँ चिड़िया के पास क्या है, चिड़िया से क्या क्या मिलती है यहाँ, ये सभी चीज़ चिड़िया को ही मालूम नहीं है. ಅಂದರೆ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಹತ್ರ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಪಕ್ಷಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, तुम्हें मालूम नहीं है. और जो मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ. देखिए मुझे खुश करोगे, रोज़ मुझे खुशी से रख लिया करो तो मैं तुम्हें तो मन चाहे चीज़ मैं दे दूँगी. ನೀನು ತುಂಬಾ ಮುಗ್ದೆ, ನೀನು ಇನ್ನೋಸೆಂಟು, ನಿನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನೊಳಗಡೆಗೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇದೇ ಥರ ನೀನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗೋಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಾಲಾ ಮಾಲ್ಕೊರುಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಖುಷಿಯಾಗಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು, ಮಾಧವದಾಸ್. ಫಿರ್ और चिड़िया तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी. मैं अनसमझ ठहरी, माँ मुझे बहुत प्यार करती हैं, वह मेरी राह देखती होगी. देखिए यहाँ जो क्या बोल रहे हैं, जो चिड़िया तुम सेठ हो, सेठ का मतलब क्या है, यहाँ जो धनी आदमी हम कह सकते हैं, सेठ का मतलब क्या है, धनी आदमी. तुम तो बहुत ही धनी आदमी हो. सेठ का मतलब क्या है, सेठ कौन होता है मुझे मालूम नहीं, तुम सेठ हो मैं नहीं जानती. नीनु सेठा, इसका मतलब क्या है, तुम धनी आदमी हो क्या, मुझे मालूम नहीं, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. और सेठ क्या होता है, जो सेठ का मतलब क्या है, सेठ क्या होता है, सेठ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾರು ಸೇಠ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ, ಸೇಠ್ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. पर सेठ कोई बड़ी बात होगी. देखिए यहाँ सेठ एक आदमी को, एक धनी आदमी को जो इंडिकेट करने के लिए जो इस्तेमाल जो हम करते हैं ऐसे वर्ड है, लेकिन इस जो शब्द को भी यहाँ ये जो चिड़िया की बच्ची नहीं जानती है. जो सेठ क्या होती है, ये तो बहुत जो बड़ी चीज़ है, क्या कोई जो बड़ी चीज़ ही हो सकती है. ಸೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ತಿಂಗ ವಸ್ತುನ ಅದು ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತುನೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಕೊಯ್ ಬಾತ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಸೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಹ ಮೇರಿ ರಾಹ जो मैं अनसमझ ठहरी, इसके बारे में अनसमझ ठहरी यानी मुझे मालूम ही नहीं हुआ, जो मुझे समझ में ही नहीं आई कि जो सेठ क्या होता है, सेठ का मतलब क्या है, इसके बारे में मुझे मालूम ही नहीं हुई. और जो
माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। माँ मुझे, मेरी माँ जो है वो मेरी राह देखती रहती है, मुझे बहुत प्यार करती है मेरी माँ, मेरी राह देखती होगी। अगर मैं लेट पहुँची तो वो मुझे इंतज़ार करती होगी और वह मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होऊंगी, मैं नहीं जानती माला माल किसे कहते हैं। और माला माल किसे जो कहते हैं, क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए, क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए। क्या बोल रही है कि वह मेरी जो माला माल होकर क्या होंगी। माला माल होकर का मतलब क्या है यहाँ, इसका मतलब है जो माधव दास चिड़िया को बहुत जो पैसे वाले एक चिड़िया करने के लिए तैयार होता है। ಮಾಲಾ ಮಾಲ್ का मतलब क्या है यहाँ, ಅಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಹಿತ ಶ್ರೀಮಂತಳನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರು, माधव दास। इसलिए ये जो चिड़िया समझ नहीं सकती है कि जो माला माल क्या चीज़ होती है। माला माल होंगी मतलब क्या है यहाँ, बहुत ही पैसे वाले एक चिड़िया होती हूँ मैं, एक चिड़िया बनूंगी मैं, बहुत ही अमीर चिड़िया बनूंगी मैं। ಮಾಲಾ ಮಾಲ್ का मतलब ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರಿಚ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು। ऐसे होती हूँ क्या मैं एक जो बहुत ही जो माला माल चिड़िया बनूंगी क्या, ऐसे जो इसका मतलब क्या है, माला माल होंगी का मतलब क्या है। ऐसे यहाँ जो चिड़िया पूछ रही है माला माल होकर क्या होंगी, इसका मतलब क्या है, जो बहुत पैसे मेरे पास रहे तो, मेरे पास आए तो, मैं माला माल हुआ तो, जो मैं अमीर हो गई तो इससे मैं क्या होंगी, क्या होऊंगी का मतलब क्या है, ಏನಾಗ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ರಿಚ್ ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನೇನಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ। मैं नहीं जानती, इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है और मैं नहीं जानती हूँ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ರಿಚ್ ಆದರೆ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ನನಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ। माला माल किसे कहते हैं, क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए। माला माल किसे कहते हैं, माला माल का मतलब क्या है, हंगंದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು। और क्या मुझे वह तुम्हारा माल माल होना चाहिए, ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಮನಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾ, ನಿನ್ನ ಸಮನಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಥರ ನಾನು ರಿಚ್ ಆಗಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ। सेठ, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती सोना। देखिए सेठ क्या बोलता है, अरे बुद्धू ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಪೆದ್ದಿ, ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, क्या तुम सोना नहीं जानते हो क्या, सोना ಗೋಲ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಿನಗೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳುತ್ತೆ। उसी की जगत को तृष्णा है। देखिए उसी को जगत की तृष्णा है। तृष्णा का मतलब क्या है, यहाँ लालच है। तृष्णा का मतलब क्या है, यानी ये जो सारे जो जग में जो सोना पाने के लिए बहुत लोग क्या करते हैं, कमाते हैं, है ना, जो चोरी करते हैं, बुरा काम करते हैं, सभी लोग सोने को पहनने के लिए, सोने की जो चीज़ों को पहनने के लिए, सोने को खरीदने के लिए, सभी जो सोने से ही बनवाने के लिए बहुत लोग क्या करते हैं, परिश्रम करते हैं, या वैसे ही जो गलत रास्ता पकड़ते हैं। ये सारा जग सोने के लिए क्या करते हैं, लालची रहती है। ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಏನಿದೆ ಅತಿ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಹೌದಲ್ವಾ। ಬಂಗಾರದ ಏನು ಅದು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ನಾನು ಅದು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಬಂಗಾರದ್ದು, ಹೌದಲ್ವಾ। ಬಂಗಾರದ ಕಾರ್ಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ತಗೊಳ್ಳೋರಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ। ಆ ರೀತಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇದೆ। ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಸಹಿತ ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇದೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇದೆ। ಸಾರೇ ಜಗಕ್ಕೋ यहाँ सोने में तृष्णा है, यानी लालच है। ऐसे जो चीज़ को तुम नहीं जानते हो क्या,
ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು, ತಿಂಗನ್ನು, ಬಂಗಾರ ಅನ್ನೋ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀನು ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಕ್ಷಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಜೋ ಬುದ್ಧು ಬೋಲ್ ರಹಾ ಹೈ ಕೌನ್, ಮಾಧವ್ ದಾಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪೆದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. वहाँ सोना मेरे पास ढेर का ढेर है. देखिए ये जो सोना है, इस ऐसे जो सोने के लिए सारे जग लालच में रहती है, जो सोने के पीछे पीछे भागते रहते हैं, ऐसे जो सोना मेरे पास ढेर है, ढेर ढेर के ढेर है ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬನೇ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. तेरा घर समूचा सोने का होगा. देखिए क्या बोलता है, तेरा घर समूचा. समूचा का मतलब क्या है, तेरा घर पूरा सोने के बनवा के देता हूँ मैं. ನಿನ್ನ ಮನೆ ಏನಿದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಬಂಗಾರ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. मेरे पास ढेर का ढेर सोना है और तेरा पूरा जो घर है, जो इसका मतलब तेरा जो समूचा घर का मतलब क्या है, सारा घर को मैं सोने से ही निर्माण करके दे देता हूँ, सोने से ही बनवा के दे देता हूँ. समूचा का मतलब क्या है यहाँ, समूचा यानी पूरा घर. तेरी जो पूरा घर को मैं सोने से ही बनवा के देता हूँ ಅಂದರೆ ನೀನು ಇಡೀ ಮನೆನೇ ನಾನು ಬಂಗಾರದಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ. होगा ऐसे पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए. देखिए तुम्हारे लिए यहाँ जो पक्षियों के या चिड़िया के जो घर कैसे होती है, क्या है, चिड़िया के जो घर क्या है, नेस्ट है, घोंसला है ना. ऐसे जो तुम्हारे घर, जो घर क्या है यहाँ, घोंसला. ऐसे जो घोंसला बना के मैं देता हूँ, बनवा के तुम्हें, जो सारे दुनिया में ऐसे घोंसला कहीं भी नज़र नहीं आते हैं, कहीं भी नहीं मिलता है, कहीं भी नहीं मिल सकेगी. सारे दुनिया में ऐसा घोंसला ही नहीं होगी. ऐसे जो घोंसला मैं सोने से बनवा के तुम्हें देता हूँ, तुम देखते ही रह जाओगे. ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿನಗೆ ಬಂಗಾರದ ಮನೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮನೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ, ನೆಸ್ಟ್ ಹೌದಲ್ವಾ. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ನೆಸ್ಟನ್ನು, ಬಂಗಾರದ ನೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಆ ರೀತಿ ನೆಸ್ಟ್ ಇರಬಾರ್ದು, ನೀನು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ನೆಸ್ಟನ್ನು, ಪಂಜರವನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. देखती ही रह जाए तो उसके भीतर तिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा. देखिए तो उसके भीतर तिरक कर फुदक कर, इसका मतलब क्या है, वही जो कूद कर, वही जो उछल कर, कूद कर, जम करके, वही जो अपने जो पंखों को हिला के, गाना गा के, उस पंजरे के अंदर ही मुझे ऐसे जो खेल खेल के तुम मुझे खुश करोगे तो मैं तुम्हें क्या देता हूँ यहाँ, देखती रह जाए, तेरा भाग्य खुल जाएगा. करियो का मतलब क्या है यहाँ, ऐसे ही करते रहोगे तो, मुझे मेरे मन को बहलाते रहोगे तो, मेरे मन को जो खुशी देते रहे तो. कैसे खुशी देना चाहिए, ये जो सोने से बनाए हुए पिंजरे के अंदर ही ये जो चिड़िया क्या करना चाहिए, वही जो गाना गाना चाहिए, वही उड़ना चाहिए, वही अपने पंखों को हिलाना चाहिए. और जो चिड़िया अकेले में क्या क्या करते हैं, अगर वही जो कोई मनुष्य उनको जो नहीं देख रहे हैं ऐसे जो समझे तो वो पक्षी अपने मनपसंद चीज़ों को करते हैं, है ना. जो पंखों को हम कभी भी देखते ही नहीं, ऐसे जो पंखों को हिलाते हैं वो पक्षी या चिड़िया, ऐसे जो गाना गाने के लिए शुरू कर देते हैं, वह जो मनुष्य नहीं होना चाहिए उनके सामने, क्योंकि वो तो बहुत ही स्वच्छंदता से रहते हैं, है ना चिड़िया. लेकिन वो बाहर खुले आसमान में, खुला वातावरण में वो ऐसे रहते हैं खुशी से. लेकिन ये जो पिंजरे के अंदर ऐसे रहते हैं क्या, वो भी सोने के पिंजरे के अंदर,
वही कूदना चाहिए, वही एक ट्री बना के दिए तो उस ट्री में ही, उस पेड़ में ही या उस जो पौधे में भी बहुत फूल खिले हुए पौधे नेस्ट के अंदर हुआ तो, पिंजरा के अंदर हुआ तो वही कूदना चाहिए, वही जंप करना चाहिए। और उसी तरह चारों तरफ क्या है, पिंजरा ही पिंजरा है। ऐसे जो रहने के लिए बोले तो खुशी रहती है क्या? चिड़िया खुशी से रहती है क्या? लेकिन तुम मुझे खुशी देना चाहिए ऐसे रहकर। ಅದರೊಳಗೆ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು, ಆ ಬಂಗಾರದ ಪಂಜರದೊಳಗೇನೆ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಅಲ್ಲೇ ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊತ, ಈಗ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ನಿನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲುಗಾಡಿಸ್ದೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿದೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ, ಅದೇ ಥರ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಖುಷಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಖುಷಿ ಪಡಿಸ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಾನೋ ತುಮಾರ ಭಾಗ್ಯ ಕುಲ್ ಜಾಯೇಗಾ ಅಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಖುಷಿ ಪಡಿಸಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡು ನಿನ್ನ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಿನಗೆ ಲಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಮಾಧವ್ ದಾಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ। ಇದು ಸಾಧ್ಯನಾ? ऐसे जो यह लालच दिखाने पर चिड़िया मान जाती है क्या? या चिड़िया मानने पर भी वो चिड़िया खुद वह खुशी से रह पाती है क्या? नहीं रह पाती। और तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। देखिए, तेरी पानी जो दाना खाने का और जो पानी पीने का जो कटोरी है या बाउल है, ये भी सोने की होगी। ಎಲ್ಲನೂ ಬಂಗಾರದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸಿರ್ತೀನಿ, ಪಂಜರನೂ ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ನಿನಗೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಂಥ ಬೌಲು ಸಹಿತ ಬಂಗಾರದಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೀರು ಕೊಡುವಂತಹ ಬೌಲು ಸಹಿತ ಬಂಗಾರದನ್ನೇ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ। ಆದರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು? ಈ ಒಂದು ಕೇಜ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ನೀನು ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಇದರೊಳಗೆ ಬಂದಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। चिड़िया वह सोना क्या चीज़ होती है? देखिए, बार बार तुम सोने के पिंजरा बनवा के देता हूँ, सोने के कटोरी बनवा के देता हूँ, ऐसा तुम बोल रहे हो ना, मेरे पास ढेर के ढेर सोना है, ऐसे तुम बार बार कहते हो, तो सोना क्या चीज़ है? इसका मतलब क्या है? सोने के बारे में यह चिड़िया को कुछ भी पता नहीं है। ನೀನು ಅವಾಗಲಿಂದನೂ ಸೋನಾ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು। ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಬಿದ್ದಿದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಬಂಗಾರ ಇದೆ, ನಿನಗೂ ಬಂಗಾರದ ಪಂಜರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ನೀರು ಕುಡಿಯುವಂತಹ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಂಥ ಬೌಲು ಸಹಿತ ಬಂಗಾರದ್ದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆಯಲ್ಲ। ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬಂಗಾರ ಅಂದರೆ ಏನು? ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೋನಾ ಕ್ಯಾ ಚೀಸ್ ಹೋತಾ ಹೇ? ಏನಿದು ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ? ಯಾವುದದು? ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ। और सेठ, तू क्या जानेगी? तू चिड़िया जो है, तू कैसे जानोगी? तू तो एक छोटी सी चिड़िया हो, ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ನೀನು ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಅಲ್ವಾ, ಮನುಷ್ಯಳಾಗಿದ್ದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। सोने का मूल्य का मतलब क्या है? यहाँ ಕಾಸ್ಟ್, ಬೆಲೆ। ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಮೆ ಬಹುತ್ ಕುಚ್ ಸೀಖ್ನಾ ಹೇ, ನೀನು ತುಂಬಾ ಕಲಿಬೇಕು ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ। आप सभी को जानते हैं कि जो सोने का मूल्य बहुत ही रहती है ना। एक सोने की जो एक ग्राम हम लेने के लिए जाए तो कैसी रहती है? 1 ग्राम में कुछ भी नहीं आती है, इतनी ही रहती है 1 ग्राम गोल्ड। लेकिन इसी 1 ग्राम को पाने के लिए हम 4000 पे करना होता है ना ಅಲ್ವಾ। 1 ಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಡವೆಗಳು, ಜ್ಯುವೆಲ್ಸು। ಅದೇ 1 ಗ್ರಾಮನ್ನ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು 4000 ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು। ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ತೋಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ? ಅವೆಲ್ಲ 50 ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ತೋಲ್ಗೆ, ಅಂದರೆ 10 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ 50,000 ದುಡಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ ರೀತಿ ಇರುವಂಥ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀನು ತುಂಬಾ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ಬಸ್ ಯಹ ಜಾನ್ ಲೇ ಕಿ ಸೇಠ್ ಮಾಧವ್ ದಾಸ್ ತುಜ್ಸೆ ಬಾತ್ ಕರ್ ರಹಾ ಹೇ, ಬಸ್ ಯಹ ಜಾನ್ ಲೇ, ಇದನ್ನು ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡು। ಕೌನ್ ಬಾತ್ ಕರ್ ರಹಾ ಹೇ? ಹಾ, ಚಿಡಿಯಾ ಕೆ ಪಾಸ್, ತುಮಾರೆ ಪಾಸ್ ಸೇಠ್ ಮಾಧವ್ ಜಿ ಬಾತ್ ಕರ್ ರಹಾ ಹೇ। ನೀನಿಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡು, ನೀಟಾಗಿ ಸಾಕು। ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾರು? ಸೇಠ್ ಮಾಧವ್,
ಮಾಧವನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಮಾಧವ್ ದಾಸ್ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡು. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. जो किसी भी अमीर आदमी हमारे सामने आकर वो भी खुद हमसे बातें करना शुरू कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत ही जो रेस्पेक्टफुली उनके साथ बातें करने के लिए शुरू करते हैं. हाँ सर, हाँ बोलिए सर, ऐसे हम बोलने के लिए शुरू कर देते हैं ना. ऐसे हम बहुत ही प्रॉम्प्ट है, ऐसे हम दिखाने लगते हैं. ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂಬಾನಿನೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಂಬಾನಿ ಅವನೇ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿ, ನೀವು ಏನ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರಪಂಚದ ಶ್ರೀಮಂತ ಇವನ್ನೇ ಬಂದು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾರನ್ನು ಸಹಿತ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಬ್ಬ ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರೋಂತಹ ಮಾಧವ್ ದಾಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊ. ಅದನ್ನು ನೀನು ನೀಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ, ಎಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಧವ್ ದಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. जिसमें मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है. देखिए, जिससे यानी जो कोई भी आदमी से, किसी भी आदमी से मैं बातें तक कर जाती हूँ, यानी कुछ क्षण के लिए मैं बात किए तो उनके जो क्या है भाग्य खुल जाती है. ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ, ಯಾರ ಜೊತೆಗಾರು ಮಾತಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರದ್ದೇನು ತೆರೆಯುತ್ತೆ, ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಾಗೆ. ಅವರು ತುಂಬ ಕಿಸ್ಮತ್ ಕುಲ್ಗಯ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಅದೃಷ್ಟನೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. तू अभी जग का हाल नहीं जानती. देखिए, तू अभी जग का हाल, जग का मतलब क्या है, इस दुनिया का हाल क्या है, इस दुनिया में क्या क्या चल रही है, और जो चीज़ें कितने जो दाम जंप हो गए हैं, यानी जो दाम का मतलब क्या है, रेट, बहुत दाम हो गई है. एक चीज़ के लिए भी बहुत ही हम मनी यहाँ पे कर रहे हैं, पैसा पे कर रहे हैं. हौदल्वा? ऐसे ही ये जो क्या है जगत में बहुत कुछ बदलावಣೆ आ गए हैं. ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಏನಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿನಗೇನು ಗೊತ್ತು? ದುಡ್ಡಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿನಗೇನು ಗೊತ್ತು? ದುಡ್ಡಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿನಗೇನು ಗೊತ್ತು? है ना? अमीर आदमी अगर हमारे सामने आए तो हम क्या करते हैं, बहुत रेस्पेक्ट देते हैं उन्हें. वही एक गरीब आदमी आए तो हम उन्हें रेस्पेक्टफुली नहीं बातें करते हैं उनसे, है ना? इसी तरह एक अमीर व्यक्ति के साथ तुम बात कर रहे हो, इस जगत को तुम नहीं जानते हो. ಈ ದುನಿಯಾ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. मेरी कोटियों पर कोटियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं. देखिए क्या बोलता है, मेरी कोटियों पर कोटियाँ हैं ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬಂಗ್ಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಗ್ಲೆ ಇದೆ, 2-3 ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಂಗ್ಲೆ ಇದೆ ನಂದು. ಅವ್ರ ಬಗೀಚಾ ಪರ್ ಬಗೀಚಾ ಹೇ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಗ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದೆ. ಅದು ಏಕ್ ಸೆ ಏಕ್ बहुत ही खूबसूरत बगीचे है. दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है. ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है. देखिए, दास दासियों की संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या है? दास दासिया का मतलब क्या है? यहाँ नौकरों के, वर्कर्स के, जो घर के काम करने वाले जो वर्कर्ಸ್ के ಸಂಖ್ಯಾ नहीं है ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐಸೆ ಪರ್ ತುಜ್ಸೆ ಮೇರಾ ಚಿತ್ತ ಪ್ರಸನ್ನ ಹುವಾ ಹೇ. ಅಷ್ಟು ಜನನೆಲ್ಲರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರು, ನಿನಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ जो वरदान मिलता है, चित्त प्रसन्न हुआ है, ऐसा जो वरदान कब किसी को मिलता है. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ಚಿತ್ತ का मतलब क्या है, ಮೈಂಡ್. ನನ್ನ ಮೈಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶ ಇಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸದವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪಟ್ಟನಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದೇ ಕಷ್ಟ.
ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ರೀ ಚಿಡಿಯಾ ತೂ ಇಸ್ ಬಾತ್ ಕೋ ಸಮಜ್ತಿ ಕ್ಯೂ ನಹಿ. ರೀ ಚಿಡಿಯಾ ಅಂದರೆ हे चिड़िया तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रही हो. मैं इतनी देर तक के लिए तुम्हारे पास बात कर रहा हूँ, तुम्हें जो फुसला रहा हूँ, यानी जो तुम्हें मेरी तरफ खींच रहा हूँ कितने सारे जो लालच दिखाकर, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं मान रहे हो. ನನ್ನ ಮಾತೇ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ನೀನು. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಯಾರ ಜೊತೆಗೋ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ನಾನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಬೇಕೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರೂ ನೀನು ನನ್ನ ಮಾತೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಾತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡು. मेरी बात समझने के लिए प्रयत्न करो, मेरी बात को समझो. ऐसा यहाँ जो माधव दास फिर से बोलने लगता है. इसके बाद जो चिड़िया मानती है या नहीं, इसके बारे में हम अगले क्लास में सीखेंगे. थैंक यू चिल्ड्रन.